इसका कट करें। जी हम बस बयान सुन रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद के, और 3-4 का प्लान है, पर ये प्लान ही बन रहा है अभी तक, पहली नहीं हो रही। तो जी जो मेरा ओपोनेंट था वो इंडियन एयरफोर्स से था। इस फाइट के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरा। इंडिया के ख़िलाफ़ फ़ाइट के लिए मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। इस कैम्प के लिए मुझे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया मेरा ख़र्चा हुआ, और वो मैंने खुद सपोर्ट किया। फर्स्ट राउंड KO था ये, तो क्या आपने अपने भाई का बदला लिया इंडिया से? जी कह सकते हैं, क्योंकि भाई का बदला भी मेरे जहन में था। गांव में रहने का यही सीन था कि यही ख्वाहिश होती थी यार एक टीवी पे आ जाएं या कुछ बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हमारे साथ रिजवान अली मौजूद हैं, जिन्होंने कराटे कॉम्बैट में इंडियन ओपोनेंट पवन गुप्ता को शिकस्त दी। पवन गुप्ता का ताल्लुक इंडियन एयरफोर्स से था और वो बहुत ही टफ फाइटर हैं और उनके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी थे इंटरनेशनली। बट रिजवान अली ने फर्स्ट राउंड KO किया। इनसे जानते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। फेस ऑफ के दौरान आप बहुत कूल एंड काम एंड कंपोज लग रहे थे, तो उस वक्त जहन में क्या चल रहा था? जी जो मेरा ओपोनेंट था वो इंडियन एयरफोर्स से था, तो उसने कोई ऐसी अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ नहीं की, तो मैंने भी रिस्पेक्ट दी उसे, उसने मुझे रिस्पेक्ट दी। तो ये है कि हम ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने बोला कि मैं आपको पहले राउंड में नॉकआउट करूँगा, तो वो मैंने किया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप का हरीफ भी है, आप किसी मुल्क के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो आपको एक रिस्पेक्ट के दायरे में जवाब देने चाहिए और मैन टू मैन बात करनी चाहिए, ना कि आप फैमिली को लेके आ जाएँ, उन पर अब्यूज़ करें। तो वो चीज़ एक अच्छी नहीं थी। फाइट नाइट वाले दिन कितना नर्वस थे या कितना कॉन्फिडेंट थे अपने हवाले से, इस बारे में थोड़ा बताएं। इस फाइट के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरा, क्योंकि मेरी फ़ाइट थी कतर में, और वो फ़ाइट कैंसिल होने की वजह से मुझे काफ़ी फाइनेंशियली इशू हुए, क्योंकि मैं उस फाइट के लिए भी थाईलैंड गया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, और जब फ़ाइट वाले दिन था 2 दिन पहले मुझे पता चलता है कि वो इवेंट पूरा कैंसिल हो गया, तो उसकी वजह से फिर मैं काफ़ी क्राइसिस से गुजरा। इंडिया की फ़ाइट में आपके पास स्पॉन्सर था? इंडिया के ख़िलाफ़ फ़ाइट के लिए मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, और यह है कि ना मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और ना जो हमारे जो लोकल ब्रांड हैं, किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना किसी ने स्पॉन्सर किया। हालांकि एक दो जगह मैंने अप्लाई भी किया, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये बताएं कि इंडियन फ़ाइट के लिए प्रेपरेशन जो आपने की, कितने पैसे आपको लगाने पड़े और वो किसने फ़ंड किए आपको पैसे? जी इस कैम्प के लिए मुझे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया मेरा ख़र्चा हुआ, और वो मैंने खुद सपोर्ट किया, और मेरे मामू हैं जो मेरे हेड कोच भी हैं, जलील अहमद साहब, और जो मेरे बड़े भाई हैं अहमद अली, वो काफ़ी पहले भी मुझे सपोर्ट करते थे, तो वो फाइनेंशियली मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से मैं अपने ट्रेनिंग का जारी रखता हूँ। ये इंडियन फाइटर के साथ जिस तरह का आपने गेम किया और फर्स्ट राउंड KO था ये, तो क्या आपने अपने भाई का बदला लिया इंडिया से? जी कह सकते हैं, क्योंकि भाई का बदला भी मेरे जहन में था। बचपन में उन्हें देखता था, मैं उनकी वीडियो भी देखता था, और उनकी जब फ़ाइट हुई इंडिया के ख़िलाफ़, और अनफॉर्चुनेटली वो हारे, पर वो एक टीवी पे आ रही थी, तो मैं एकदम से बोला कि यार एक दफ़ा मैंने भी टीवी पे आना है। एक गांव में रहने का यही सीन था कि यही ख्वाहिश होती थी यार एक टीवी पे आ जाएं या कुछ बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं या कुछ ऐसा कर लें। तो ये ख्वाहिश थी कि टीवी पे आना, तो बस वो एक मोमेंट था, अल्लाह ताला ने सुनी। एक प्लेयर का कितने पैसे खर्च हो रहे होते हैं, उसके कितने एक्सपेंस जो हैं वो आ रहे होते हैं इस सारे अपने शौक़ को परसू करने के लिए? जी देखिए, अगर हम प्रोफेशनली इस पे चलें तो कम से कम 5 से 6 लाख खर्चा है एक महीने का, जब हम फाइट कैम्प में करते हैं अपने। और वैसे नॉर्मल रूटीन में तो आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं, तो वो इसमें इतना ख़र्चा नहीं होता। आपकी कोच की फ़ीस, उसके बाद आप कस्टमाइज़ जो डाइट प्लान लेते हैं, और उसके बाद जो सप्लीमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। शादी नहीं हुई अभी आपकी, तो शादी से मुताल्लिक़ आपका क्या प्लान है? जी हम बस बयान सुन रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद के, और 3-4 का प्लान है, पर ये प्लान ही बन रहा है अभी तक, पहली नहीं हो रही। तो शादी करनी है, क्योंकि करनी चाहिए भी, क्योंकि ये देखें ईमान का हिस्सा है, तो अपने ईमान को कंप्लीट करना है। तो होपफुली इन फ्यूचर कोई नज़र में आया शादी के लिए? नज़र में अभी तक तो नहीं है, दुआ करें बस। अच्छा, इंडियन फ़ाइट से पहले तक जो है वो आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं थे, आपने 8 इंटरनेशनल फ़ाइट्स लड़ी और तमाम में कामयाब रहे। पहले आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिले, अब इंडिया की फ़ाइट के बाद कोई स्पॉन्सर्स ने आपसे रब्ता किया हो? जी अभी तक तो कोई स्पॉन्सर ने रब्ता नहीं किया, तो होपफुली कोई आ जाए इस फाइट के बाद, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट काफ़ी हुई है आगे पीछे से, तो उनसे बात चल रही है, तो होपफुली के हो जाए। असल में जिस तरह हम क्रिकेट का सपोर्ट करते हैं हमारे लोकल ब्रांड, उसी तरह हमारे लोकल
लोकल ब्रांड अगर हमें सपोर्ट करें, पाकिस्तान में काफ़ी सारा टैलेंट है और काफ़ी सारे अच्छे फ़ाइटर भी हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने की वजह से वो पीछे रह गए हैं। तो मैं अपने लोकल ब्रांड से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें सपोर्ट करें, हमें स्पॉन्सर करें, क्योंकि हमारे पास हमारी फॉलोइंग भी अच्छी है, हम उन्हें अच्छा एक उन्हें व्यूवरशिप दे सकते हैं। तो अगर वो हमें सपोर्ट करें तो हम काफ़ी मदद मिलेगी, हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। UFC ऑफ कोर्स हर किसी का ख्वाब होता है, तमाम फाइटर्स का, चाहे वो वुशु के हैं, MMA के हैं, हर कोई चाहता है कि यार वो UFC खेले। तो आपका भी इरादा है UFC खेलने का? जी डेफिनेटली, इसी के लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 7-8 साल से। और इस फाइट के बाद मेरे जो मैनेजर हैं उमर अहमद, उनको UFC ने अप्रोच भी किया, कंटेंडर सीरीज़ की उन्होंने ऑफ़र भी दी। तो होपफुली आप मुझे एक दिन देखेंगे UFC में, और मैं पाकिस्तान का पहला फ़ाइटर हूँगा जो UFC पे खेलूँगा। कॉम्बैट स्पोर्ट में डिसिप्लिन के बारे में बताएं कि डिसिप्लिन जो होता है वो कितना मुश्किल होता है, आप लोगों का डेली लाइफ कितनी मुश्किल होती है? जी, हमें काफ़ी स्टिक रहना पड़ता है अपनी डाइट पे और अपनी ट्रेनिंग पे, क्योंकि हम सम टाइम दिन में 4 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, सम टाइम 3 मरतबा। और क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट जब आप करते हैं तो ये एक गेम नहीं है, इसमें काफ़ी सारी गेमें हैं, और जिसमें बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जुजुत्सु है, किक बॉक्सिंग है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और डे बाय डे आप करते हैं, हर एक चीज़ पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं अपनी, और ये चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। आखिर में जाते जाते अपने फैंस को और पाकिस्तानी फ़ाइटर्स को, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में फ़ाइट्स कर रहे हैं या कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट रहें और कंटिन्यू रखें अपनी जर्नी को। अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर सिला देगा।